वेलकम है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल की इस वीडियो में। आज हम फिर से कवर करेंगे पॉलिटी के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। आज की हमारी पार्ट 2 है इस वीडियो की। इससे पहले एक और वीडियो आ गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर हमें लेखपाल का पेपर देना है, कोई प्यारी सी एक बुक बता दीजिए। तो एक बुक मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी सी किताब है, मिनिमल प्राइस की आपको मिलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। ये किताब को देखिए, बहुत ही शानदार सी बुक है और आपकी लेखपाल की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये बुक आपके सामने है, देखिए उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास की किताब है। बहुत ही शानदार से बुक है, कल भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको ऊपर चक्षु लिखा हुआ दिखेगा और ये SRR पब्लिकेशन की किताब है। 1100 प्लस यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% गारंटीड क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे वो आप राजस्व लेखपाल के दें, चाहे चकबंदी लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। बहुत ही प्यारा सा सेशन है इस बुक का और जितने भी इसमें चीज़ें लिखी गई हैं हर एक स्टेप वाइज लिखे गए हैं। 2 सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्स बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस बुक को खरीदना, ताकि आप यहीं पर सारी चीज़ें देख पाओ। देखो कोई भी चीज़ आप खरीदोगे ना, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, एक नंबर डाला गया और उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर एक इंडेक्स के फॉर्म में, जैसे हम लोग कॉपी में इंडेक्स डालते हैं वैसे बनी हुई है। तो आपको कोई भी, अगर मान लो कोई टॉपिक आपका कमजोर है तो आसानी से आप यहाँ पर खोज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जिस चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको थियरी के फॉर्म में नहीं दिखी हुई मिलेगी। सब कुछ यहाँ पर आपको जो भी चीज़ लिखी हुई है सब पॉइंट वाइज, जैसे मान लो कि आपको पढ़ना है राजस्व परिषद के बारे में, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट लिखा हुआ है। अगर यही चीज़ मिला के लिख दी जाती तो आपको शायद बेनिफिट नहीं हो पाता, ना ही आपका मन करता। तो यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। तो बुक को खरीदिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर जगह, चाहे ऑफलाइन आप चाहे ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन मिलेगा। इसकी सारी की सारी गाइड्स भी मिलती हैं SRR पब्लिकेशन की, राजस्व लेखपाल की, जिससे आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है पॉलिटी का। और इस किताब का जितना भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, आप अमेजोन से चाहे फ्लिपकार्ट से या फिर आप चाहें तो ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से कि कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेकर के 1964 तक। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वो आपका भारत के महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 203 की कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। जो महाधिवक्ता होता है वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकता जब वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। तो नीति आयोग होती है, जो सोचने का काम करती है कि सरकार को आगे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये कौन सा काम होता है, सबका काम नीति आयोग देखती है। ठीक है, पहले इसको आयोजना आयोग कहते थे, लेकिन फिर 2015 से इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची है। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, ये 2000 से लेकर के 2005 तक थी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर AM खुसरो साहब थे। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है, मेला व बाजार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लेखपाल एग्जाम, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 1966 से लेकर के 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर PV राज मन्नार। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा है 6वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 1974 से लेकर के 1979 तक। देखो एक क्वेश्चन आपका जो लेखपाल में ना वित्त आयोग से जरूर बनता है, चाहे उसकी अवधि पूछ लेते हैं, चाहे अध्यक्ष पूछ लेते हैं, जब चाहे जितना हो ना। ऐसा नहीं कि 15वां पूछेंगे, 16वां पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वित्त आयोग कोई ना कोई एक जरूर पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन वित्त आयोग के आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, P ब्रह्मानंद रेड्डी साहब। आगे बढ़े 213 क्वेश्चन की जनहित याचिका कहां पर दायर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर था होना चाहिए था, अब तो ये हट गया है। तो था क्या था, अनुच्छेद 370 के तहत। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 21 में किया गया है। आगे बढ़े, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संविधान में आत्मा कहा है, तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो GV मौलंकर साहब ने की थी। आगे बढ़े,
3 सदस्य यानी कि जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया था, ये 24 मार्च 1946। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी, ये थे 1962 से लेकर के 1966। देखिए मैंने आपसे कहा था वित्त आयोग के एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन किसको दिखेंगे, वित्त आयोग के। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, A.K. नंदा साहब। ठीक है, आगे बढ़े। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 2010 से 15 तक, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे विजय एल केलकर। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, ये चेन्नई माना गया है। जो भी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद होते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है, यह आपका 10th जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, उसमें लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, 10वीं अनुसूची में। ये चीज़ बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो जा रहे हैं, उसके लिए सॉरी है ना, टाइपिंग वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, ये थी 1995 से 2000, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे के.सी. पंत साहब। नेक्स्ट हमारा है 230वां क्वेश्चन कि दिल्ली व पौंडीचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था, और इसकी अवधि क्या थी, दूसरे वित्त आयोग की अवधि देखो 1956 में गठन हुआ था, लेकिन 1957 से लेकर के 62 तक माना गया है, इसकी अवधि थी। ठीक है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे के संथानम। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को बता दूं, 234वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2 स्तरीय राज्य पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि फ्रीडम ऑफ कह सकते हो आपकी रिलीजियस का जो उल्लेख है कहाँ पे है, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 5 से लेकर के 21 में, और 21 में आता है, ये आपका आपके संविधान के पार्ट 2 में आता है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, अभी मैंने आपको बताया किसमें है, पार्ट 2 में है। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आगे बढ़ें। 239वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 394। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग को डिसमिस करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे बढ़ें। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति पर उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ इसका पेन का, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छा दिखे। आगे बढ़े। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मैंने आपको बताया है, प्रधानमंत्री होता है। नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख। ठीक है, ये किस पार्ट में आता है, ये आपका पार्ट 4 में आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है कि नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है, 4 में है, अभी आपको बताया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये आपका घड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ें। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के समाज में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है, अनुच्छेद 16। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 1989 से लेकर के 1995 तक, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके NKP साल्वे साहब। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है। ठीक है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम प्रधान करते हैं। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का, और अनुच्छेद 243 ये ड़ा लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ें। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, भाग 9 में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पंचायती राज विषय किस सूची में है, तो ये आपका राज्य सूची में है, स्टेट लिस्ट में है। आगे बढ़ें। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत है। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है, राज्य निर्वाचन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या है, आपका मुंबई है। अभी हमने दक्षिणी की बात की थी तो कौन सा था, चेन्नई था। यहाँ पश्चिमी की बात कर रहे हैं तो कौन होगा, मुंबई। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 26 फरवरी 1950 में। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई, जून 1990 में। आगे बढ़ें। 261 की पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 1969 से लेकर के 74 तक। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो महावीर त्यागी साहब थे पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 338A में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, 1784 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लेखपाल, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, तो 1784 ईस्वी में।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका कोलकाता में है। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? ये थे आपके डी आइजनहावर साहब, जो कि 1959 में बोला था। प्रथम वित्त आयोग के गठन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से लेकर के 57 तक। वो गठन अलग डेट होता है, अवधि अलग होती है। गठन किया गया 1951 में, लेकिन जो अवधि चली, कार्यकाल चला, वो 52 से 57 तक चला। और इसके अध्यक्ष क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये हुई थी आपकी लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। आगे बढ़े, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई साहब थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं? 389 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये आपका हाथी है। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से लेकर के 10 तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। ब्रह्म आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आर्टिकल 352 के तहत वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। B.R. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? ये बंगाल से थे। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? ये 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, आगे बढ़ें कि ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारत पाक विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? ये 299 सदस्य रह गए थे। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा था? ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय था। भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? यह आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत, जो कि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है आपका भारत का संविधान। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, सुनिएगा कि ऐसा कौन से देश का संविधान है जो अभी तक लिखा ही नहीं गया है? सिर्फ उसकी जो मतलब कह सकते हो आपकी जो संविधान है वहाँ का, वो सिर्फ अभी मुँह जबानी ही है, मतलब कि कहीं पर रिटन नहीं है। तो वो आप बताओगे ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान अभी तक लिखा ही नहीं गया है, बस ऐसे ही सब लोग बोलते जाते हैं और मान लिया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 295 की भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का देश बना? ये आपका मई 1949 बना था। आगे बढ़े 297, लेकिन उससे पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। वीडियो एंड होने वाली है, लेकिन अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और सारी वीडियोस लगातार पूरा सेशन आपको देखने को मिल सके। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। भारत का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? ये है इकहरी और एकीकृत। ठीक है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये आपकी मीरा कुमार है, जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 300 की भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपसे बार बार कहते हैं कि वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है लेखपाल की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बुक का, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर आप किसी भी शॉप पे चले जाएं ऑफलाइन, आपको SRR पब्लिकेशन की बहुत ईजिली बुक आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल इससे आगे वीडियो आएगी, 300 से लेकर के हम लोग 400 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे आपका मैं आपको लगभग इसमें से 1000 क्वेश्चन पॉलिटी कवर करा दूंगा। तो लेखपाल से कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन उस बुक को आप परचेज करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।